अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। आज तो जश्न होगा बाबू साहब, जम के दारू पियेंगे। क्या बोलते हैं भाई साहब? जश्न होगा सतीश, जरूर होगा, लेकिन अगर भतीजा हुआ तो। अगर चोरी हुई तो इस जश्न को मातम में बदल देंगे हम। इसी दूध में डुबा देंगे छोरी को और भगवान से क्षमा मांगेंगे, पर छोरी न पलेंगी हमारी आंगन में। क्या छोराते छोरी? अरे दाई साहब बोल, क्या हुआ? छोरी। तने जाओ। मत मारो हमारी छोरी ने, मत मारो। हमारे बेटे को तो खा गई तू। एक निशानी थी तारे कोख में, लगा था बेटा होगा, तुम्हारा बेटा लौट आएगा। और जानी भी तो तुम्हें छोरी। वाले बापू, मारो मत बाबू साहब। 16 साल की हो जाएगी ना तो नाताली मेले में बेच देना। पूरे 2.5 लाख रुपए मिलेंगे बाबू साहब। मत मारो हमारी छोरी। 16 साल की जब हो जाएगी तो 2.5 लाख मिलेंगे मन में। ये छोटी सी बात हमारे बड़े से दिमाग में आई कैसे नहीं? हमारी 2.5 लाख दी छोरी। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? माँ? माँ? कुछ नहीं। बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हम देवियों की पूजा करते हैं, उनके लिए मंदिर बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुरली जैसे लोग भी हैं जो घर में पैदा होने वाली बच्ची को सिर्फ इसलिए मार देना चाहते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। ये बेहद ही शर्मनाक और डरावना है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। फिलहाल तो मंजरी ने अपनी बच्ची को यह कह के बचा लिया कि 16 साल बाद नाता मेले में उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे,
लेकिन वो किस नाता मेले के बारे में बात कर रही थी? आखिर होता क्या है इस नाता मेले में? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की इस कहानी को विस्तार में देखने से पहले हम आपको नाता प्रथा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जिस तरह आजकल बड़े शहरों में लिव इन कल्चर पनप रहा है, जिसमें बिना शादी की अपनी मर्जी से दो लोग एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो दरअसल आज का नहीं, बल्कि ये प्रचलन 100 साल से भी अधिक पुराना है। और नाता प्रथा इसी का एक रूप है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ गांव में प्रचलित है। इसमें वे लोग के जिनके तलाक हो चुके या जिनके जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी है, वो इस प्रथा के अंतर्गत एक दूसरे से नाता बना लेते हैं और आपसी सहमति से बिना शादी के एक साथ रहते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर किसी भी प्रथा पे सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि इस कहानी के माध्यम से सवाल उठा रहे जुर्म के खिलाफ। मंजरी की बेटी अब 16 साल की हो चुकी थी और बरसों पहले जिस वजह ने उसकी बेटी को जीवन दान दिया था, आज वही वजह उसकी बेटी का जीवन अंधकार में डालने वाली थी। अब क्या करेगी मंजरी? आइए देखते हैं। इतने साल से खाना बना रही है, तेरा नमक क्यों नहीं डाला जाता तेरे से? क्या हुआ भाई? ऊपर से डाल दे नमक। काय करता है गुस्सा? बापू तू चुप कर, एकदम चुप। ये सब ना थारी वजह से हुआ है। बड़ा भाई तो मर गया, मारे पल्ले बांध गया इसको। बिना खसम के रह ना सकती थी क्या तू? ये दूसरी सब्जी बना दो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरी सब्जी मन लेना चाहिए, दूसरी सब्जी। हमारी बात ना कान खोल के सुन ले। मन्ने दूसरी सब्जी ना चाहिए, मन्ने दूसरी लुगाई चाहिए। पैसों का इंतजाम कर, यो घर बेच, यो दुकान बेच, मन्ने कुछ ना पता। बापू मन्ने लगाई चाहिए और मारे से कम उम्र की, समझा? ऐसे भी नाता मेला आ रहा है, वहीं ते ले आएंगे। क्या नाश हो तेरा छोरी? तो छोरी तो ना बस नुकसान करने के लिए पैदा हुई है। तो बस्ता बस्ता लेके कहां जा रही है? बाबा स्कूल जाना है। चुप, कोई जरूरत ना स्कूल जाने की। चल अंदर। बहुत होगी तेरी स्कूल की पढ़ाई और बहुत बन गई तू कलेक्टर। और तू सुन ले कान खोल के, इसने ना घर के काम सिखा दे। चल अंदर। मैं ताकि सामने हाथ जोड़ू, छोरी ने पढ़ाई करने दो, क्योंकि 9वीं की परीक्षा आने वाली है। छोरी पढ़ लिख जाएगी, समाज में उठने बैठने लायक बन जाएगी। स्कूल जाने दो। मैं कह रहा हूं ना कि स्कूल जाने की जरूरत ना है, मतलब ना है। फिर से गुस्सा? अरे 1 महीने तो रह गए नाता मेला में। कल ही तो छोरी को अपनी मन मारी, जाने दो उसको स्कूल। वैसे भी मेले में उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। और सुन, उसको मां को भी भेज देना। तुम दोनों के लिए नई लुगाई ले आऊंगा मैं, और अपने पैसे भी बचे रहेंगे। बात तो तू सही कह रहा है बापू। वैसे भी खेती बाड़ी तो हो ना रही है, घर में भी कड़की चल रही है। इन दोनों को बेच देंगे तो पैसा अच्छा मिलेगा। ये सब क्यों बोल रहे हो? सबके सामने हाथ। मैं घर घर जाके काम कर लूं, खेत में काम कर लूं। मत करो। तू चाहती है कि तू कमाए और हम तीनों मर्द बैठ के खाएं? हाँ? बात सुन ले कान खोल के, जो हम चाहते हैं ना वही होगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझे? भाई साहब, माँ उठो माँ, मैं ठीक ठीक। तू चल छोरी, तू चल।
काकी साहब, पूनम कहाँ है? स्कूल क्यों नहीं आ रही? पूनम के पिता ने मना कर रखा है, मेला आ रहा है ना इसीलिए। गुड्डी की माँ तुझे काई जल्दी लगी है छोरी को पढ़वाने की, तू भी कुछ न कर पाएगी। देख लेना, आज नहीं तो कल नाता मेला में तेरी छोरी भी बिक जानी है। देखो बेटा, होमवर्क भी टाइम पे कर लिया करो। नौवीं के एग्जाम में मैं चाहता हूँ इस बार भी तुम फर्स्ट आओ, ठीक है ना? नमस्ते भाई, समय की बड़ी पक्की हैं आप। रोज समय पे गुड्डी को छोड़ने आती हैं और लेने भी। वैसे जिस गांव में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, वहां आपकी बच्ची पढ़ाई में नंबर 1 है। पढ़ाई में ये सब लड़कों पर भारी पड़ती है। वैसे तो बचपन से ही होशियार है हमारी छोरी, पर अब ज्यादा दिन स्कूल नहीं आ पाएगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कितनी होशियार बच्ची है। 9वीं के एग्जाम आने वाले हैं, ऐसे में इसकी पढ़ाई रोक के बहुत गलत करेंगे आप लोग। मास्टर जी, इस गांव में तो छोरी का जन्म लेना ही गलत है। इसके बाद में तो क्या गलत है क्या सही है ये समझ में नहीं आ रहा मन में। औरतें जैसे आदमी के हाथ की कठपुतली, आदमी बोले उठ तो उठ जाओ, आदमी बोले बैठ तो बैठ जाओ, आदमी बोले नाचो तो नाचने लगो। चल जल्दी चल गुड्डी, घर का सारा काम पड़ा है। थारे बापू और चाचा खेत से आते ही होंगे। माँ, हमारी चप्पल टूट गई है। चप्पल हाथ में ले ले गुड्डी। वैसे भी मैंने थारे बापू से रोज रोज मार नहीं खानी है। थोड़ी देर रोटी बनाने में हुई ना, फिर जलीकटी सुनाएंगे मन्ने। अब मुंह बंद करके काहे चल रही है? अगले हफ्ते बाजार जाना है ना, तो थारे लिए नई चप्पल ले आऊंगी। कुछ तो बोल, तू भी ना बात बात पे रूठ जावे। गुड्डी, 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 माँ, गुड्डी, छोड़ मारी छोरी को, छोड़। चल जाए यहाँ से, और किसी को कुछ बताया ना तो गर्दन भर दूंगा तारीख छोरी की। छोड़ मारी बेटी को, वरना गर्दन उतार लेना है तारी माँ ने। छोड़। ये छोरी मारिया, आज नहीं तो कल उठा के ले जाएगा अनिल चौधरी इसको, याद रखना। चल भाग यहाँ से, भाग। यो सब थारा किया धरा। आज के बाद कोई जरूरत नहीं छोरी को स्कूल भेजने की। अरे गांव में पहले छोरियां बहुत कम है, कोई ऊंच नीच हो जाती तो तन्ने ना मालूम कि नाता मेला में कुंवारी छोरियों की ज्यादा बोली लगे है। मारी क्या करती है? गलती तो वो चौधरी की है ना, उसके से संबंध है और हमारी छोरी ने क्यों मिले ना? भाभी साहब, जब छोरी बाहर जाएगी तो कुछ न कुछ अनर्थ तो होगा ना। और वैसे भी चौधरी साहब के परिवार के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम में से कोई नहीं टिक पाएगा उनके सामने, इसलिए चुपचाप घर में बैठो और इसे चूल्हा चोखा सिखाओ, समझे? ऐसे कैसे ना बदला लेंगे? गरीब हैं, कमजोर ना है। मैं उस अनिल चौधरी को तो मैं जान से मार दूंगा। इन दोनों को अंदर ले जा,
जी भाई साहब। ये मुझे दिखनी नहीं चाहिए यहाँ पे। चल तू भी। माँ, हमारा स्कूल मत बंद कराओ माँ। हमारी परीक्षा आने वाली है, हमारे को पढ़ना है, मास्टर नहीं बनना है। मेरी छोटी तारी माँ तारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी, मजबूर है तारी माँ, मैंने माफ कर दे हमारी छोटी। ना माँ, तू मजबूर ना है, तूने तो मुझे खेत में बचाया था। तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है माँ, कुछ कर माँ, कुछ कर। हमारी छोटी, तू सही बोल रही है, हमारी माँ कमजोर ना है, बात हमारी बेटी रही, जिंदगी रही है। तुझे बचाने के लिए तेरी माँ कोई भी हद तक जाएगी। अब मैंने वो करना पड़ेगा जो आज तक मैं करने से डरती थी। एक 16 साल की मासूम बच्ची के साथ कोई 35 साल का आदमी ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? दोस्तों, ये कोई आम सी घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं हमारे चरित्र के साथ साथ हमारे संस्कारों पर भी सवालिया निशान लगा देती है। हाल ही में आए आंकड़ों की अगर माने तो देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा काफी कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध कम नहीं बल्कि वे बढ़ते जाएंगे। हाल ही में किए गए रिसर्च के अनुसार राजस्थान में 47% महिलाएं आज भी शिक्षित नहीं है, 43% बच्चियों का बाल विवाह करा दिया जाता है और 40% लड़कियां 16 से 19 साल की आयु में ही मां बन जाती है। ये बेहद ही दुखद और चौंकाने वाला है और मंजरी भी कुछ ऐसे ही समाज का एक हिस्सा थी। लेकिन अब बात उसकी बेटी की थी, तो क्या मंजरी अपनी बेटी को बचा पाएगी या हजार मासूम बच्चियों की तरह उसकी बेटी की भी बलि चढ़ा दी जाएगी? आइए देखते हैं। चौधरी, बाहर निकल! तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालने की? तेरा हाथ काट के रख दूंगा। चुप कर बैठा, बाहर निकल! भाई हेरा राजा, हाँ तेरा माथा तो ठिकाने पे है। बड़ी चौधराइन के घर के सामने तू इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा है। गांव के लोग जब हमारे घर के सामने से जाते हैं ना तो सम्मान में अपने जूते अपने हाथ में लेते हैं और नंगे पांव जाते हैं, और तू है क्या? चौधराइनी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपके बेटे ने हमारी घर की इज्जत पे हाथ डाला है, आज इसका हाथ काट दूंगा। कहाँ से धार लगवाई है तूने हसिया में, तो तुम्हारे बेटे का हाथ काटेगा? पागल है रे, छोटे चौधरी साहब को हाथ लगाने से पहले कंधे शमशान पहुंचा देंगे। भाई साहब चलो घर चलते। भाई साहब शहर जाऊंगा, पुलिस थाने में रपट करूंगा तुम सबकी। जेल में ना भिजवा दिया ना, तुम्हारा नाम भी राजा राव है। मारे ही चौखट पे खड़े रहकर तुम्हारे छोरे को धमकी दे रहा है, और वो भी धमकी दरोगा की। मन्ने लागे है तू होश में ना है राजा राव। जा, जो कर सके है वो कर। अपनी बन बुद्धि से सोच सके है ना तो सोच के देख। आज तक इस गांव में पुलिस ना आई है, और पुलिस आई भी है ना तो मारे चौखट पे सलाम ठोके। बड़ी चौधराइन के सामने कौन सुनेगा तारी? हाँ चल जा, चले यहाँ से। जो उखाड़ सके उखाड़ ले, चल जा यहाँ से। सुन बे छोटे जी। कई नाम है थारा? सतीश। समझा अपने भाई साहब को, अगर दरोगा आएगा ना तो मारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मारी कोठी पे दरोगा आएगा तो चाय पानी पीकर जाना ही है उसे। छोड़ दे ये पागलपन। पुलिस थाने से ना तारा कुछ होगा ना मारा कुछ होगा। तेरी झड़ती जवानी की खबर है मने, तारा दुख समझी सकूं हूं मैं। 35 साल की उम्र हो गई है लेकिन अब तक ब्याह ना हुआ है तेरा। क्यों? सच कह रही हो ना? अब मैं जो कह रही हूँ ना कान खोल के सुन। 5 लाख दूंगी मैं थारी भतीजी का। नाता मेला में
तेरा भी नाता करा देंगे किसी औरत के साथ। बोल, मंजूर है सौदा? कई भी हो, साफ सुम गया क्या थारे? यू फटी फटी आंखों से कई देख रहे है? जी हाँ, मैं समझ गया जी, हाँ, सब समझ गया जी। जे बात, जा समझा अपने पैसा को। 5 लाख सही, 5 लाख दूंगी छोरी का। छोरी दे और 5 लाख ले। भाई साहब, थाने में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा हो चाहे ना हो, मन ने अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। भाई साहब, 5 लाख मिल जाए तो बेइज्जती भूल सकते हो ना। भाई साहब, चोखो सो 2 है। और भाई साहब, नाता में हमें भी अपने लिए एक लुगाई लानी है। 1 लाख में वो ले आएंगे और बाकी पैसे हमारी जेब में। छोरी का 5 लाख और इसकी माँ का भी कोई ना कोई खरीदार तो मिल ही जाएगा। वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। मेरा बस चले ना तो भाई साहब आज ही छोरी को देके 5 लाख रुपए ले। लेकिन ये पंचायत है ना, नाते के बिना चौधरी के घर रहने नहीं देगी। लेकिन भाई साहब, नाते के दिन 5 लाख मिलने तो तय। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। क्या आज खाना नहीं बनाना क्या भाभी साहब? आज सबको भूखों मारना है। हाँ, बनाना है ना। हाँ तो बनाओ ना जल्दी, बाबू साहब को जोर की भूख लगी है। अभी बनाती हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी करो। हाँ। अरे बहू, आज नमक का ध्यान रखना। हाँ बाबू साहब, आज नमक का ऐसा स्वाद मिलेगा जो आज तक नहीं मिला होगा आप सबको। क्या बात है भाभी साहब, आज खाना बनाने में घणो टाइम लगा दियो। बन गया है ना, अभी परोस देती हूँ। ठीक है। लाओ जी, भूख लग रही है। मारे को भी जोर की भूख लगी है। अरे छोरी, जोरदार भूख लग रही है तो आजा, आज हमारे साथ खा ले खाना। आजा, हमारे साथ ही बैठ के खा ले। रुक जा छोरी, तो बाद में खाना खा लेना। बाद में खा लेगी, है ना? क्यों भाई, आज ये हमारे साथ खाएगी। वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो इसने चले ही जाना है। आजा बेटी, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अरे बैठ जा, खा ले। रुक गुड्डी, अभी खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी क्या? हाँ, जा तू अंदर जा, तुम्हारे साथ ही खाना खाना बाद में, ठीक है? जा। रुक, ये चल रहा है ये सब? अरे में जहर मिलाया है क्या? नहीं, मैं
ऐसा क्यों करूंगी? मैंने नहीं किया ऐसा। ये नाटक लगा रखा है तूने बहू। अरे बापू चुप हो जा 2 मिनट, कोई खाना नहीं खाएगा तुम दोनों में से। ए छोरी इधर आ, इधर आ, बैठ गया। ये छोरी आज हमारे साथ खाना खाएगी और हमसे पहले खाएगी। बैठ, बैठ जा। हाँ। पिता उठ। पिता उठ। कहाँ जाना है? बताओ बताओ। अरे कुछ बोलेगी? अरे जाना कहाँ है तन्ने? आगे रोड पर 5 किलोमीटर दूर जटे शहर की बस आवे है ना, बस बटे ही जाना है मैंने। इसी गांव की है तू? नहीं, मेहमानी खाने आई थी अठे। इस गांव में सबको जानू मैं। रे तू अपना काम कर, मैंने वठे बस अड्डे तक छोड़ दे और अपना पैसा ले ले। पूछताछ करे। चल। मंजरी ने आखिरकार एक साहसी कदम उठा लिया था। अपनी बच्ची को लेकर वो इस गांव से दूर जाने के लिए निकल चुकी थी। लेकिन क्या उसका उठाया गया ये कदम उसे सच में मुश्किलों से दूर ले जाने वाला था? या हमेशा की तरह इस बार भी वो हालातों के आगे घुटने टेकने वाली थी? मंजरी की जंग अपनों से थी, उसको डर सिर्फ अपनों का था। तो ऐसे में क्या करवट लेने वाली थी मंजरी और गुड्डी की जिंदगी? क्या सच में वो मुश्किलों को पीछे छोड़ आजाद हो चुकी थी? आइए देखते हैं। अरे उठ रे राजाराम, अगर यूं ही सोता रह जाएगा ना तो सब कुछ रूठ जाएगा थारा। तो चौधराइन जी दिन चढ़ गया के? सतीश रा उठ, चौधराइन जी आई है। दिन चढ़ गया। रा बापू उठ जा, दिन चढ़ गया, चौधराइन जी आई है। आपने आने की जरूरत क्यों की? आप हमें बुला लेते, हमें हुक्म कर देते, हम आ जाते।
अरे हुक्म तो तब करती ना जब तू नींद से जागे। सोया और मरा इंसान दोनों बराबर होए, ये कहावत ना सुनी है क्या तने? रानी जी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। तारी छोरी और लुगाई कटे है तारी छोरी और लुगाई। वो तो अंदर लूट के बर्बाद हो गए। अरे भाग के चोरी भी साथ में ले गए रे। अरे संभाल अपने आप को राजा राम, संभाल। ये आ रहे उसे। ये दोनों थारे को कहां से मिली? तू नींद से जागे तब पता चले थारे को क्या काम मिली है दोनों। दिन के 12 बज रहे हैं और तुम सब गधों की तरह घोड़े बेच के सो रहे हो। अगर आज मेरे आदमी को नहीं मिलती ना तो दोनों की दोनों भाग जाती और तारा 5 लाख रुपया भी फुर हो जाता। अब समझा, तुमने हमारे खाने में नशे की दवाई मिलाई थी ताकि हम बेसुध होकर सोते रहें और तू छोरी को लेकर भाग जाए। मैं बताता हूँ कि गद्दारी करते कैसे। ना तेरी हड्डियां तोड़ दी ना तो हमारा नाम भी राजा राम ना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरानी जी। और राजा राम, थारे सना लुगाई संभल रही है ना छोरी, नाते मेले का इंतजार ना हो रहे हमारे से। जल्दी से जल्दी छोरी भेज दे हवेली पे। छोटी बात मत कर अनिल। यहाँ या नाता हुए बिना गांव में कोई भी मर्द किसी भी छोरी के साथ ना रह सके हैं। नियम और कानून भूल गया क्या गांव और पंचायत के? चौधरानी जी सही कह रही है अनिल। बिना नाते मेले के कोई भी गांव का सरपंच छोरी को तुम्हारे साथ रहने की इजाजत ना देगा। परसों नाता मेला है, तब तक संभाल के रख छोरी को। 5 लाख की छोरी है। याद रख, जबान दी है तन्ने कि तारे छोरी का नाता मारे ही छोरे से होगा, यानी मारे अनिल से होगा। मुझे याद है चौधरानी जी, परसों नाते मेले में मारी छोरी जाएगी आपके संग और आपका 5 लाख रुपया जाएगा हमारे संग। ओ भाई साहब, कौन? हाँ, मुंह उठा के चले आ रहे हो? मैं गुड्डी का मास्टर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ उसे। कई दिनों से गुड्डी स्कूल नहीं आ रही, इसलिए घर पूछता हुआ उससे मिलने चला है। कहाँ है गुड्डी? देखो मास्टर जी, ऐसा है, जिस रास्ते से आए हो ना उसी से चले जाओ वापस। हमने गुड्डी को नहीं पढ़ाना, हमने फैसला कर लिया। चलो जाओ, चलो। पर क्यों? मुझे मिलना है उससे। कहाँ है वो? अजीब आदमी हो। अरे बोल दिया ना एक बार कि नहीं मिल सकता गुड्डी से, चलो यहाँ से। देखो, मुझे एक बार गुड्डी से मिलना है। अगर तुम नहीं मिलने दोगे, सरकारी आदमी हूं मैं, मेरे एक बार कहने में पुलिस आ जाएगी। मुझे बस ये देखना है कि गुड्डी ठीक है या नहीं। यार कितना अजीब आदमी है, तन्ने समझ में ना आ रहा। साहब, हमको इसके दुश्मन है, गुड्डी ठीक ही है ना। और भाई साहब मिलने दो ना, तसल्ली हो जाएगी, समझा करो। चल मरवाता हूं तन्ने गुड्डी से। अरे मास्टर जी आइए। अरे गुड्डी बिटिया, हमारे मास्टर जी आए, इनको बताओ सब कुछ सही है। जी मास्टर जी, हालचाल पूछ लीजिए। गुड्डी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कोई दबाव है तुम पर? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं मास्टर जी, सब बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप जाइए यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा बेटा, पर स्कूल आना बहुत जरूरी है। कल परसों की छुट्टी है, उसके बाद तुम स्कूल आना शुरू करो, है ना बेटा?
सर जी चले अब? हाँ नमस्ते। गुड्डी 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 दरवाजा खोलो गुड्डी गई हमारी चोरी गुड्डी दरवाजा खोलो हाँ भाई साहब, कल नाता मिला है। कल छोरी जो है ना वो चौधरी के साथ चली जाएगी और 5 लाख आ जाएंगे हमारे करने। ये बात तो सही बोली भाई साहब आपने। अच्छा किया तो छोरी को ठिकाने पे छुपा दिया, लेकिन भाई साहब छुपाया कहाँ ना? छोरी को ऐसी जगह छुपाया है, छोरी ना तो खुद भाग सकती है और ना ही उसकी माँ उसको भगा के लेके जा सकती है। भाई वो छोरी ना है, वो 5 लाख रुपए के नोटों का बंडल है, बंडल। बस कल नाटा मेला में वो बिक जाए, 5 लाख आ जाए हमारे पास, के बाद सारी चिंता, सारा झंझट सब खत्म। गई Yeah. मंजरी, कल तो तू चली जाएगी नाता मेला में बिकने के लिए। आज तुम हमारा मनोरंजन कर दे। हाँ? सतीश जी भाई साहब। अरे जल्दी कर, नाता मेला में जाना छोरी ने लेके। छोरी की माँ को सौदा नहीं करना क्या भाई साहब? तेवर देखे तूने उसके? क्या कोई गड़बड़ कर देगी? अच्छा ये है कि हम छोरी ने लेके जाते हैं तो 5 लाख तो मिल ही रहा है ना। और पंचों की मर्जी से उसको अनिल चौधरी के घर पे भी छोड़ देंगे जी। और उसके बाद शाम तक इसका भी कोई ना कोई ग्राहक तो मिल ही जाएगा ना। तो की बात कही भाई साहब। तब तक पड़ी रहने दे उसमें। चले? हाँ ठीक है। अच्छा बापू सा चलते बापू जी।
हमारी परीक्षा आने वाली है, हमारे को पढ़ना है, मास्टर नहीं बनना है। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है माँ, कुछ कर माँ, कुछ कर। ये ले गया। छोड़ दो मुझे नहीं जाना। 16 साल से जिस दिन का इंतजार था ना मन्ने, वो दिन अब आ गया है। चल। पागल हो गया तने, अंदर जा। ओ अंदर कहाँ घुस रही हो? हाँ वो मास्टर जी स्कूल के कहाँ पे? मास्टर जी तो बाहर गए हुए हैं, बंद है ना। उसके बाद तुम स्कूल आना शुरू करो, है ना बेटा? भाया, जरा ये देख के बताओ तो ये क्या क्या लिखा है? ये तो मोबाइल नंबर है। भाया तेरे पास फोन है ना? ये नंबर मिला दे। फालतू के ना पैसे नहीं मेरे पास। भाया बोला ना फालतू के पैसे नहीं है इसमें। भाया भाया 1 मिनट ये नंबर मिला दो, भाया मिला दो ना। मेरे पास तो फोन है ना, ये एक नंबर मिला दे। हमारी छोरी की जिंदगी और मौत रो सवाल है। अरे ये एक नंबर मिलाने से हमारी छोरी की जिंदगी बच जाएगी भाया। मैं तारा आगे हाथ जोड़, नंबर मिला दे, मैं तारा पगा पढ़ लूं भाया। मिला दे ये नंबर। नानकू और नीलम हाथ दो। मैं इस गांव की परंपरा को साक्षी मानकर हमारे पूर्वजों के नीति नियम और नाता प्रथा की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए बंसी पुत्र नानकू और राजकुमारी की पुत्री नीलम का नाता करता हूं और पुत्री नीलम को आदेश देता हूं कि सारी जिंदगी हमारे गांव की नाता प्रथा को ध्यान में रखते हुए नानकू की सारी इच्छा को वे पूरी करेंगी। सुखी रहो। कुमार अनिल और गुड्डी इस गांव की परंपरा को साक्षी मानकर अनिल चौधरी और कुमारी गुड्डी हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं तेरे लोगों को, नहीं होने दूंगी ये नाता। सारी इतनी हिम्मत पंचों के सामने परंपरा और प्रथा पर सवाल खड़ा करेगी तू? सवाल तो खड़ा कर ही दिया इन्होंने और इसकी सजा इन्हें इसी पंचायत में यहाँ पर मिलेगी। हमारी नाता प्रथा के जो विरोध करते हैं हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। माँ! रुको!
इंस्पेक्टर साहब, यही वो लोग हैं जो इस नाबालिग बच्ची को प्रताड़िया में बेच रहे हैं। तू कहां से आ गया बीच में? बच्ची को तेरे चंगुल से बचाने आ गया मैं राजा राम। हेलो मास्टर जी, मैं गुड्डी की माँ बोल रही हूँ। आज वो नाता मेले में गुड्डी का नाता वो चौधरी के बेटे से करवाना आएंगे। मास्टर जी, हमारी बेटी को बचा लो। आप उन्हें रोकने की कोशिश करो, मैं पुलिस के साथ मेले में पहुंचता हूँ। इंस्पेक्टर, आज तक किसी की हिम्मत ना हुई हमारी गांव की परंपरा और सम्मान को उंगली उठाने की, और तेरी ये जरूरत? चल जा यहाँ से। तू हमारी परंपरा और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। ये कैसी परंपरा है जिसमें किसी बच्ची को जबरन किसी रिश्ते में जोड़ दिया जाता है, वो भी उससे दुगनी उम्र के आदमी के साथ? तुम लोग परंपरा और प्रथा के नाम पर बच्चियों की सौदेबाजी करते हो। जानते हो कितना बड़ा अपराध है ये बाहर का आदमी अब हमारे गांव के झगड़े में बोलेगा? दरोगा जी, बड़ी चौधराई के नाम से आसपास के लोग जानते हैं मन्ने, ये मेरा गांव का झगड़ा है, मन ही सुलझाना है। अब जा सकते हैं। नहीं दरोगा साहब, अकेले मत जाना, इन सबको साथ में लेके जाना। तो पूरे 5 लाख में सौदा किया है मेरी बच्ची का इन्होंने। औरत होकर आप एक लड़की की खरीद फरोख्त में शामिल हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। जेल में सड़ोगे तुम सब। हवलदार, जीप में डालो इन सबको। किसी ने सही कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजरी अपनी बेटी के लिए लड़ती रही और अंत में उसने अपनी बेटी को बचा ही लिया। अब मंजरी उस गांव में नहीं रहती, वो जोधपुर में रहकर वहां की एक एनजीओ की मदद से लोगों के घरों में छोटे मोटे काम कर अपना और अपनी बेटी का जीवन निर्वाह कर रही है। गुड्डी ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी है और हर बार की तरह इस बार भी वो कक्षा में अव्वल नंबर से पास हुई है। उसका सपना है कि पढ़ लिख कर वो एक शिक्षिका बने। मुश्किलों से ही सही, लेकिन मंजरी और उसकी बेटी को वो सारे अधिकार मिल रहे हैं जिनकी वो दोनों हकदार हैं। एक उज्जवल भविष्य को पाने का अधिकार। दोस्तों, हम यहाँ किसी भी प्रथा को सही या गलत नहीं कह रहे। हमारा उद्देश्य इन प्रथाओं की आड़ में पनप रहे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाना है। यह हम सबका कर्तव्य है कि यदि किसी प्रथा या परंपरा के नाम पर कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो हम चुपचाप बैठकर उसे देखते ना रहे, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाएं, पुलिस प्रशासन को उसकी जानकारी दें और इस तरह अपना सहयोग दें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।